नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है ज्येष्ठा नक्षत्र। एक्चुअली दोस्तों, कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो से स्टार्टिंग में ही। नक्षत्र वैसे आमतौर पर दो होते हैं। एक तो आपका लगन नक्षत्र होता है, चाहे लगन में आपके कोई प्लैनेट हो या ना हो, लेकिन जिस टाइम पे आप पैदा हुए हो उस टाइम पे जो डिग्री आपके लगन में है, अगर लगन खाली भी है तो आपका एक लगन नक्षत्र बनता है। उससे आदमी के अपने बारे में, क्योंकि लगन आदमी खुद है, अंतरात्मा है, सोल है, उसकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी है, उसके बारे में बताता है वो। और दूसरा है दोस्तों एक चंद्र नक्षत्र। नॉर्मली सभी चंद्र नक्षत्र की ही बात करते हैं कि जैसे जो गंडमूल नक्षत्र है वो चंद्र को देख के ही बताए जाते हैं। तो चलिए, एक तो चंद्र नक्षत्र होता है, एक होता है अपना, आपको बताया कि लगन नक्षत्र। तो मैं वीडियोस बनाऊंगा लगन नक्षत्र की आगे इन फ्यूचर, आपको पता चले, क्योंकि चंद्र नक्षत्र के ऊपर तो बहुत लोगों की वीडियोस में अवेलेबल है, मैंने देखा है। तो अभी हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में जब चंद्र 16 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक पहुंच जाता है। एक जो नक्षत्र होता है वो 13 डिग्री 20 कला का होता है। तो जब वृश्चिक राशि में चंद्र 16 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक होता है तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है। तो आप ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र ही है, तो आप गंडमूल जातक हो। पहली बात तो ये हो गई। और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो है बुध का नक्षत्र, और जो वृश्चिक राशि है वो है मंगल की राशि। अब दोस्तों, इस नक्षत्र में हर 27 नक्षत्र में आदमी की अलग अलग पर्सनैलिटी, उसका बिजनेस, उसका व्यापार जो भी है ना, उसके साथ लिंक्ड है, उसका जो भी हमने देखना हो, हर नक्षत्र की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है जिससे हमें किसी के बारे में पता चलता है और प्रेडिक्शन होती है। अब ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग कैसे होते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टीक लगे तो कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, ज्येष्ठा नक्षत्र जैसे कि चंद्र वृश्चिक राशि में चला गया और उस नक्षत्र का लॉर्ड बुध हो गया, कहने का मतलब ये है। पहले बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि और परिवर्तनशील राशि है, और इसको स्ट्रॉन्ग राशि, पावरफुल साइन भी कहा गया है, क्योंकि ये एक तीव्रता, परिवर्तन और साहस वाली राशि है। वृश्चिक राशि वाले लोग रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नोट कर लेना, देख लेना कभी भी जब वृश्चिक लगन हो, आप देख लेना ये रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दिन को भी कई बार अपनी नींद पूरी करते हैं ये। और ये लोग साहसी होते हैं, दिमाग इनका तेज होता है। वैसे तो ये सुस्ती भी डाल लेते हैं कभी कभी, लेकिन जब वे काम करने पे आते हैं तो इनकी मनोशक्ति बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो वृश्चिक राशि की कुछ विशेषताएं ये हैं कि ये लोग दिमाग को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सीधा किसी के ऊपर हमला करने की बजाय दिमाग की पावर को ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उसको कैसे हमने एडजस्ट करना है और सिस्टम को कैसे बनाना है। ये लोग किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, इनको टाइम लगता है विश्वास करने ऊपर के लिए। आप चेक कर लीजिए, जिसका भी ज्येष्ठा नक्षत्र है या वृश्चिक राशि है, दोनों ही आप चेक कर लीजिए, इनको टाइम लगता है। और ये लोग अपने सहकर्मियों से या अपने जूनियर से या अपने एम्प्लॉय से काम करवाना ज़्यादा पसंद है इनको, बल्कि खुद काम करने की बजाय, क्योंकि
इसके पीछे बहुत बड़े रीज़न हैं जो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन ये कुछ बातें मैंने आपको वृश्चिक राशि के बारे में बताई। अब नक्षत्र के ऊपर आऊँगा। ज्येष्ठा नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, कैसा आपका स्वभाव रहेगा और आप कैसे हो, आपका स्वभाव, व्यक्तित्व, आपका व्यापार। तो दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र, जैसे मैंने कहा कि इसका स्वामी बुध है, तो बुध तो एक बुद्धिमता की निशानी है। बुद्धिमान तो ये होंगे, लॉजिक वाली बात करेंगे, ये हर चीज़ की डीप में जाएंगे। ये बुध की क्वालिटीज़ इसमें आ जाएगी। जैसे बुध एक युवा ग्रह है तो सुंदरता लगना भी इनको अच्छा लगता है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को। ज्येष्ठा नक्षत्र है ज्येष्ठा, बड़ा होना। इसके देवता जो हैं वो जैसे इंद्रदेव हैं, इनको इनसिक्योरिटी ज़रूर फील होती है, क्योंकि इंद्रदेव की क्वालिटीज़ भी, जैसे हम इसके देवता, जैसे पुराने एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ जो हमने पढ़ा है कि देवता को अपने आसन का जैसे डर होता था कि आसन छीन ना जाए, उसके लिए वो काफ़ी कुछ करते रहते थे। इधर कोई गलत सही जो भी कहते हैं, काम दाम दंड भेद, वो सब कुछ। तो ये लोग भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लाइफ में इनके होती है, तो उसके लिए ये स्ट्रगल करते हैं। माइंड इनका कभी कभी विचलित रहता है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है और चंद्रमा उसमें है। लेकिन दोस्तों मंगल की राशि है ये, तो ये लोग की मानसिक जो स्थिति है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मंगल है सेनापति, ये इजीली डरते नहीं हैं किसी से। और जब डरना नहीं है और बुद्धि इनके पास है, बुध का नक्षत्र है ज्येष्ठा, तो अगर हम व्यापार की तरफ सोचें तो ये व्यापार की तरफ ज़्यादा तर जाते हैं। और वृश्चिक मंगल की राशि है तो ये अच्छे बिल्डर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ये कम्युनिकेशन का काम कर सकते हैं। बुध नक्षत्र का लॉर्ड है। जब ये किसी से बात करते हैं तो दोस्तों इनकी बातों में अगर ये सही तरीके से अपनी बात को आगे रखें तो लोग इनकी बात को समझते हैं। जबकि ये दोस्त दूसरों के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, ये पहले उनको परखेंगे कि ये कैसा है, इसकी सोच कैसी है, तब आके ये मित्र बनाते हैं अपने। लेकिन जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है, पक्की होती है, दिल से होती है और साथ निभाने वाली होती है। मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि इन जैसे दोस्त बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देते और ये दूसरे से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि कोई इनको धोखा ना दे। अगर कोई इनको धोखा देता है तो इनको बहुत गुस्सा आता है, मतलब इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वैसे ये शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस वृश्चिक एक बिच्छू का भी साइन है। फिर इनको जब भी मौका मिलता है ना, चाहे सामने से उसको कुछ ना कहें, लेकिन जब इनको मौका मिलेगा तो ये उसको नुकसान बातों में या किसी के थ्रू ज़रूर पहुंचाऊंगे, क्योंकि बातों को ये इजीली भूलते नहीं हैं। ये इजीली बातों को भूलते नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, और इन चीज़ों में ये खोए रहते हैं और सोचते रहते हैं। क्योंकि वृश्चिक ट्रांस जैसे 8वां घर अकल्ट का है, रिसर्च का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। वृश्चिक राशि भी ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, तो इनको जानना होता है ये चीज़ हुई क्यों, कैसे हुई, क्यों की, तो फिर उसके बाद इनको गुस्सा आ जाता है और दोबारा ये उनसे रिश्ता रखने में विश्वास भी नहीं रखते। इन फ्यूचर अगर धोखा मिल गया तो विश्वास भी नहीं करते। बाकी दोस्तों इनकी मैरिज लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि चंद्र वृश्चिक में है, मन चंचल होता है थोड़ा, तो वाइफ थोड़ी सी इनके ऊपर डोमिनेटिंग होती हैं, तो इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे उनसे क्यों डोमिनेटिंग, क्योंकि इनकी केयर के लिए ही डोमिनेटिंग होती है वो। अगर ये गलत चल रहे हैं, कोई गलत डिसीज़न जल्दबाजी में, वैसे तो ये जल्दी डिसीज़न लेते ही नहीं है, चीज़ को सोचेंगे, गहराई में जाएंगे। वृश्चिक राशि गहराई है, समझ लीजिए एक समुंदर है, समुंदर में नीचे का लेवल, बीच का लेवल, ऊपर का लेवल, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये हो रही है, ये गहराई में जाते हैं फिर डिसीज़न लेते हैं। काम करने में कई बार ये डिसीज़न लेट ले लेते हैं, तो
इनको ये नहीं होता कि ये अगर मैंने डिसीज़न लिया तो नुकसान ना उठा लूँ बिज़नेस में। वैसे तो क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि का लॉर्ड है और वो सेनापति है, वो गुस्सा भी है और वो भी है अपना जल्दी डिसीज़न लेने वाला। और कई बार ये किसी कामों में, बिजनेस के अलावा किसी कामों में ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जैसे गुस्सा कर लेना, लड़ाई कर लेना। जो बात इनको गलत लगे, कोई इनसे झूठ बोले, कोई इनको धोखा देने की कोशिश करे, ये फिर उन पे सीधा उनको सुना देते हैं। ये चीज़ें सारी ज्येष्ठा नक्षत्र में होती हैं दोस्तों। ये बुद्धिमानी का नक्षत्र है, साहसी लोगों का नक्षत्र है, इमोशनल होते हैं दोस्तों। ये ज्येष्ठा मतलब ये घर में एक ज्येष्ठा बड़े होने का फ़र्ज अदा करते हैं, चाहे ये छोटे ही हों, लेकिन ये घर को संभाल के रखने का, संभाल के भाई बहनों के साथ सबसे संभाल के चलने की कोशिश करते हैं ये। जबकि कई एस्ट्रोलॉजर पंडितों ने गंडमूल नक्षत्र होने के कारण काफ़ी कुछ कहा है कि चरण में ऐसा होता है, चरण में ऐसा होता है, चरण में ऐसा होता है, लेकिन ये केयरिंग होते हैं दोस्तों। ये जैसे इंद्र देवताओं के सबसे बड़े पद पे हैं, सबसे बड़े हैं, तो ये बड़े बन के ही सबकी सहायता करने की इनकी कोशिश होती है। बाकी कई बार बंदे के हाथ में नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन अगर इनके पास हो तो ये एक तरीके से किसी को निराश नहीं करते, सबको देने की ही कोशिश करते हैं दोस्तों। ज्येष्ठा नक्षत्र एक पावरफुल नक्षत्र है, लॉजिक वाला नक्षत्र है। ये बात करेंगे लॉजिक की करेंगे, जो बात इनको जब तक समझ नहीं आती तब तक ये डिसीज़न नहीं लेंगे। बाकी लुटाने पे आएंगे तो लुटा देंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि है, मन मून वहाँ पे है, मन थोड़ा सा चलितवान कह सकते हो, तो चलता रहता है माइंड में, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें वो चलती रहती हैं। वैसे ओवरऑल ये लोग जो हैं वो किसी भी कंडीशन से निकल जाते हैं। और इनकी लाइफ में दोस्तों एक बात ज़रूरी है, स्ट्रगल आती जाती रहती है दोस्तों। ये यही सोचते हैं, यार मैं 3 साल पहले इतना बढ़िया चल रहा था, इतना बढ़िया आउटपुट आ रहा था, इतना बढ़िया अच्छी लाइफ चल रही थी, एकदम थोड़ा स्ट्रगल आ जाती है इनकी लाइफ में। स्ट्रगल आप कई कारण होते हैं अब इसके, परिवर्तनशील राशि है और इनको साधारण जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, और उसको भी ये स्ट्रगल समझ लेते हैं। जैसे सुबह उठे लोग नॉर्मली जो करते हैं, सुबह उठते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को अपना करते हैं और या ऑफिस जाते हैं या कुछ करते हैं, वो सिंपल जीवन इनको अच्छा नहीं लगता। इनके लिए जीवन में परिवर्तन ही लाइफ है, और परिवर्तन करते रहे, चाहे व्यवसाय ये अलग अलग कर ले, और करेंगे भी ये छोटे काम, चाहे एक आधा काम कमीशन का पकड़ लेंगे, एक अपना बिजनेस कर लेंगे, एक कुछ और कर लेंगे, मतलब मल्टीपल कह सकते हो इसको। इनको उसमें मज़ा आता है, क्योंकि उसमें चीज़ें परिवर्तन हो रहा है। एक काम से देखा, दूसरा काम फिर देख लिया, फिर तीसरा काम देख लिया। ये बिज़ी अगर जितना रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा दोस्तों। और जिसका भी ये नक्षत्र है और जिसकी भी ये वृश्चिक राशि भी चाहे जिसकी भी है, वो देख लेंगे जब वो बिज़ी नहीं रहेंगे उनको कष्ट होगा दोस्तों, और बिना रूटीन के इनको कष्ट होगा। इनके लिए जो मैं उपाय के रूप में आप नोट कर लीजिए, इनके लिए रूटीन और बिज़ी रहना और हर वक्त काम में लगे रहना अच्छा है। कई बार बंदा कहता है कि रेस्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, बहुत कुछ मिल गया है हमें, लेकिन ये ऐसा ना सोचे। वो मैं इनके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा तो ये अर्न कर लेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रगल होगी लाइफ में, स्ट्रगल के बाद पैसा आता ही है। ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स चलते हैं, तो ये अप में पैसा कमाएंगे, डाउन में अगर थोड़ा गवा भी देंगे तो, लेकिन पैसा इनके पास रहेगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम में लगे रहें तो इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये उसके बाद सुस्ती भी डालते हैं तो ज़्यादा डाल देंगे। लेकिन ये एक मंगल की राशि होने के साथ ये एक पराक्रम दिखाना चाहिए ऐसे इंसान को, मतलब काम में लगे रहना चाहिए इसके इंसान को, मल्टीपल काम में ज़्यादा इनको अच्छा लगेगा दोस्तों। ऐसे इसके ज्येष्ठा नक्षत्र के आगे फिर 4 चरण आते हैं। पहला चरण जो है उसके स्वामी
जुपिटर है, दूसरे के शनि है, तीसरे के अपने ऐसे 4 चरणों के। लेकिन इन ज्येष्ठा नक्षत्र में भी चारों चरणों में अलग अलग नेचर होती है दोस्तों, हर बंदे की। तीसरा चरण ह्यूमैनिटी की बात करता है, चौथा चरण अपना मनी ग्रो कर की बात करता है, पहला चरण ज्ञान की बात करता है, दूसरे शनि का जो चरण का वो है स्वामी है, वो शनि है, वो कर्म की बात करता है। तो सबका इसमें नेचर थोड़ी चरणों के हिसाब से नेचर थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में बताया वो चीज़ें सारी यही रहती हैं। इमोशनल होते हैं, मदद करने के लिए जो सबके तैयार रहते हैं, बल्कि इनको दूसरे से मदद मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ और मुझे भी उसके बदले में भला मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कई बार भाई बंधुओं से भी इनको सपोर्ट नहीं मिलती, माँ बाप से भी कभी कम सपोर्ट मिलती है, क्योंकि ये सपोर्ट लेना पसंद भी नहीं करते कि इनको पता है कि ये कम उम्र से ही बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, उसमें चंद्र है, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो बुध का नक्षत्र है, और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। तो ये सारे गुण मिलके ये व्यक्तित्व, स्वभाव, पर्सनैलिटी सब कुछ बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा विश्लेषण ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में और वृश्चिक राशि में के बारे में। बाकी डिटेल में तो बहुत कुछ है, तो आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लगन के नक्षत्र के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्र नक्षत्र हमारी इन्वायरमेंट बताता है कि हमारे माँ बाप कैसे होंगे, दोस्त कैसे होंगे, हमें कैसी लाइफ मिलेगी। लेकिन लगन नक्षत्र हमें अपने बारे में बताता है। तो दोस्तों जिनको आगे मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखनी है, या जिनको मैं थोड़ा सा लगता है कि वीडियोस में कुछ है, वो सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा कभी की रूटीन लेट हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी हमेशा ही मांगता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।